हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर कोस एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो फलन एफ एक्स है ये एक सतत फलन है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर, यदि यदि दो फलन जी एक्स तथा एच एक्स सतत फलन हो तो उनका संयुक्त फलन जिसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त फलन जी ऑफ एच एक्स भी सतत फलन होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो दो फलन मान लेते हैं। माना एक बार के लिए देखो हम क्या मान रहे हैं, जी एक्स बराबर में हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पर कोस एक्स, और एच एक्स एक बार के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कोस एक्स एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स हम कोई भी यहाँ पर वास्तविक संख्या रखेंगे के लिए सतत फलन है। ठीक है, चूंकि हम इसका जब वक्र बनाएंगे ना, तो वो वक्र यहाँ पर प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए मतलब आएगा, वक्र टूटेगा नहीं कहीं पर भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग टू आर में कोसेक्स जो है वो एक सतत फलन है। और देखो एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, और प्रत्येक बहुपदीय फलन जो है वो सदैव सतत होता है। अतः एक्स स्क्वायर भी एक सतत फलन है। ठीक है, तो अगर ये दोनों सतत फलन है ना, तो इनका जो संयुक्त फलन आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, जी ऑफ एच एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो इसका मान देखो क्या आएगा, जी एच एक्स इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जी एच एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर। तो अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि जी के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है ना, उसके आगे हम कोस लगा देते हैं। तो यहाँ पे कोस, फिर जी के अंदर एक्स स्क्वायर है तो कोस एक्स स्क्वायर आ गया। तो यही तो हमें सवाल में दिया हुआ है, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स। तो जी ऑफ एच एक्स भी सतत आएगा, क्योंकि ये दोनों जो भिन्न भिन्न फलन है जी एक्स और एच एक्स, ये सतत है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अतः एफ एक्स भी सतत फलन होगा। ठीक है, चूंकि ये दोनों फलन जो है अलग अलग सतत है, तो इनका जो संयुक्त फलन है वो भी सतत फलन होगा। तो यही तो हमें सवाल में सिद्ध करना था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।